प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। परम पिता परमेश्वर का प्रेम सदा हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में छोटा सा प्रार्थना हमारे और हमारे परिवार के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर समय के लिए। आपने हमारे जीवन में एक और दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आपने मुझे और मेरे परिवार को अब तक संभाल के रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन के हर एक कमी घटी को खत्म कर दे और उनके जीवन को खुशियों ऐसा ही भर दे। उनके और उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी, कर्ज, संकट, परेशानी है, तू प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सभी बीमारियों, कर्जों, परेशानियों को उनके जीवन में सही अभी और इसी वक्त नष्ट करते हैं। जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं उन सभी भाई बहन के जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं। परमेश्वर सभी के जीवन को संभाल के रखे। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का विषय पुस्तक भजन संहिता। भजन संहिता पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 150 है। इसमें कुल 2461 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 57, 58 और 59 देखेंगे। 57वें अध्याय में कुल 11 वचन है, 58वें अध्याय में कुल 11 वचन है और 59वें अध्याय में कुल 17 वचन है। भजन संहिता अध्याय 57 का एक ऐसा ही 11 पद। एक है परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ और जब तक ये आपत्तियाँ निकल न जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूँगा। तो मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। 3 ईश्वर स्वर्ग ऐसा ही भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। 4 मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर है और जिनकी जीभ तेज तलवार है। 5 है परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। 6 उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण दला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। 7 है परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। 8 है मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पौ फटते ही जाग उठूंगा। 9 है प्रभु, मैं देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। 10 क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बढ़ी है और तेरी सच्चाई आकाशमंडल तक पहुंचती है। 11 है परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। भजन संहिता अध्याय 58 का एक ऐसा ही 11 पद। एक है मनुष्यों, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? और है मनुष्यवंशियों, क्या तुम सीधाई ऐसा ही न्याय करते हो? तो नहीं, तुम मन ही मन में कुटिल काम करते हो, तुम देश भर में उपद्रव करते जाते हो। 3 दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं, वे पैर ऐसा ही निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। 4 उनमें सर्प का सा विष है, वे उस नाम के समान है जो सुनना नहीं चाहता। 5 और सपेरा कैसी ही निपुणता ऐसा ही क्यों मंत्र पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता। 6 है परमेश्वर, उनके मुंह में ऐसा ही दांतों को तोड़ दे, है यहोवा उन जवान सिंहों की दाढ़ों को उखाड़ डाल। 7 वे घुलकर बहते हुए पानी के समान हो जाएं, जब वे अपने तीर चढ़ाएं तब तीर मानो 2 टुकड़े हो जाएं। 8 वे घोंघे के समान हो जाएं जो घुलकर नाश हो जाता है और स्त्री के गिरे हुए गर्भ के समान हो जिसने सूरज को देखा ही नहीं। 9 उससे पहले कि तुम्हारी हांडियों में कांटों की आंच लगे, हरे व जले, दोनों को वह बवंडर ऐसा ही उड़ा ले जाएगा।
10 धर्मी ऐसा पलटा देखकर आनंदित होगा, वह अपने पान व दुष्ट के लोहू में धोएगा। 11 तब मनुष्य कहने लगेंगे, निश्चय धर्मी के लिए फल है, निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। भजन संहिता अध्याय 59 का 1 ऐसाई 17 पद। एक है, मेरे परमेश्वर मुझको शत्रुओं ऐसा ही बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों ऐसा ही बचा। तो मुझको बुराई करने वालों के हाथ ऐसा ही बचा और हत्यारों ऐसा ही मेरा उद्धार कर। 3 क्योंकि देख वे मेरी घात में लगे हैं, है यहोवा मेरा कोई दोष व पाप नहीं है, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। 4 वह मुझ निर्दोष पर दौड़कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं, मुझ ऐसा ही मिलने के लिए जाग उठ और यह देख। 5 है, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा है, इस्राएल के परमेश्वर सब अन्य जाति वालों को दंड देने के लिए जाग, किसी विश्वासघाती अत्याचारी पर अनुग्रह न कर। 6 वे लोग सांझ को लौटकर कुत्ते की नाई गुर्राते हैं और नगर के चारों ओर घूमते हैं, देख वे डकारते हैं। 7 उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं, क्योंकि वे कहते हैं कौन सुनता है। 8 परंतु है यहोवा तू उन पर हंसेगा, तू सब अन्य जातियों को ठट्ठों में उड़ाएगा। 9 है, मेरे बल मुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। 10 परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझ ऐसा ही मिलेगा, परमेश्वर मेरे द्रोहियों के विषय मेरी इच्छा पूरी कर देगा। 11 उन्हें घात न कर, न हो कि मेरी प्रजा भूल जाए, है प्रभु है हमारी दाल। अपनी शक्ति ऐसा ही उन्हें तितर बितर कर उन्हें दबा दे। 12 वह अपने मुंह के पाप और ओठों के वचन और शाप देने और झूठ बोलने के कारण अभिमान में फंसे हुए पकड़े जाएं। 13 जलजलाहट में आकर उनका अंत कर दे, ताकि वे नष्ट हो जाएं, तब लोग जानेंगे कि परमेश्वर याकूब पर वरन पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करता है। 14 वे सांझ को लौटकर कुत्ते की नाई गुर्राएं और नगर के चारों ओर घूमें। 15 वे टुकड़े के लिए मारे फिरें और तृप्त न होने पर रात भर वहीं ठहरे रहे। 16 परंतु मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरणस्थान ठहरा है। 17 है, मेरे बल मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि है परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।